नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड परीक्षा 2021 के समस्त प्रश्नों के साथ साथ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हलों को भी इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए तो हम इस लेक्चर में देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो प्रश्न है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वह है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हो तो निकाह A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का हमें हल बतलाना है, क्या होगा। तो हम चूंकि जानते हैं यदि इनके अनुपात A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर हमारा बी होगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा गुणित बीटा का मान होगा। तो अल्फा गुणित बीटा का मान होता है c/a और चूंकि हम जानते हैं अल्फा धन बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ तीसरा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 हो तो LCM होगा। हम चूंकि जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, 32 में 8 से भाग चला जाएगा, LCM आ जाएगा तो 8 चौको 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। चौथा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो उसके विभक्त का d जो होता है उसका मान 0 के बराबर होता है, अर्थात b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। हम देखते हैं पांचवा प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है तो nवा पद क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि nवा पद जो होता है a प्लस n-1d होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार हमें पहले प्रश्न में इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा गया था। अब बात कर ले क्रमांक 2 की, जिसमें हमें से रिक्त स्थानों के बारे में पूछा गया है। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग हमें याद होना चाहिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा समरूप। दूसरे की यदि हम बात करें तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं, छेदक। तो हम क्या बोल देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा है, दो घनों को आपस में जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो जब यदि हम दो घनों को जोड़ते हैं तो हमें एक घनाभ प्राप्त होता है, घनाभ। तो हमें एक घनाभ जो होता है वह प्राप्त हो जाता है। और पांचवा है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, जो सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी होती है वह हमारा बहुलक कहलाता है, बहुलक। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में इन प्रश्न क्रमांक 2 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत रिक्त स्थानों को देखा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य को हमें यहाँ पर बतलाना है। तो पहला जो है, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। तो यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता शून्य होती है, सही है। दूसरा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होगा। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है, परिमाप अर्थात परिधि 2πr होती है, सही है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, तो यह बिल्कुल सही है, वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं। चौथा है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी, गलत हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होगी, अर्थात यहाँ 7 सेंटीमीटर होना था। यहाँ पे पांचवा है, एक AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है। तो हमें जो समांतर श्रेणी दिख रही है उसका प्रथम पद हमें 1 दिख रहा है, ना कि 3, इसलिए हमारा ये असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य को देखा। हम देखते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 4 में, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है।
रखना है, यह रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दृष्टि रेखा। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद जो होता है उसकी घात 1 होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। जो तीसरा है समीकरण x धन 2y बराबर 4 में यदि y का मान 2 है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो y का मान हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 0। तो x का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चौथा है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण के मूलों की जो अधिकतम संख्या होती है वो है 2 ही होती है। और हमारा पांचवा है बिंदु ए 3 4 की ओ जो 0 0 से दूरी क्या होगी? हमें बिंदु की दूरी बतलाना है, दो बिंदुओं के बीच की। तो इसकी जो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी तो रूट के अंदर 3 - 0 का वर्ग 3 का वर्ग, 4 - 0 का वर्ग 4 का वर्ग, अर्थात यहाँ 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 में हमने एक शब्द या वाक्य में उत्तरों को देखा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें हमें सही जोड़ियों के बारे में बतलाया गया है। हम देखते हैं सही जोड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर पहला है sin 45। sin 45 का मान, चूंकि हम जानते हैं कि sin 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है पहले का आंसर हो जाएगा हमारा बी। दूसरा का देखते हैं, दूसरे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सी। तीसरे की यदि हम बात करें 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, अर्थात हमारा हो जाएगा ए। चौथे की बात कर लेते हैं cos 30 का मान जो होता है करनी 3/2, तो cos 30 करनी 3/2 अर्थात एफ हो जाएगा। और पांचवा की बात करें तो tan 60 का मान क्या होता है? करनी 3 अर्थात हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमसे पूछा गया है कि संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए, अथवा में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बना बताइए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। प्रश्न क्रमांक 7 में द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करने को पूछा है, अथवा में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ हमें दिया गया है, इसके हमें शून्यकों की संख्या बतलानी है। लेकिन इस ग्राफ में केवल कार्तीय निरूपण ही दिया गया है, इसका ग्राफ नहीं दिया है, तो इसमें थोड़ा सा सर लोग चेंज करवाएंगे, इसको ग्राफ को बना के बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी याद करना है। इसमें अथवा में भी 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी याद करना है। प्रश्न क्रमांक 9 जो है उसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और यदि p 0.05 है तो e नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं, तो ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दी गई है, तो रेशमा की हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 11 जो 3 अंक का है, यदि tan a बराबर 4/3 तो साइन और cos a का मान ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में मान ज्ञात कीजिए 2 tan स्क्वायर 45 धन cos स्क्वायर 30 ऋण साइन स्क्वायर 60 है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू को पुट करके। यहाँ पर 12वां प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और इसकी अथवा में है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। 13वां प्रश्न है 2 समकेंद्रीय वृत्तों की हमें त्रिज्या 3 और 5 दी गई हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और इसी का अथवा में है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी सिरों पर व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। 14वां प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 अंश का कोण बन रहा है। और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ये 3 अंक के प्रश्न थे। अब बात कर लेते हैं 4 अंक के प्रश्नों पर। तो सिद्ध कीजिए कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। 16वां प्रश्न है द्विघात बहुपद 4x वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अथवा में एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल ऋण 1 है। 17वां हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करना है। इसके अथवा में है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। 18वां द्विघातीय समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है या k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण जो दिया गया है उसके मूल बराबर हों। 19वां है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लंबी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है तो यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। या इसके अथवा में है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगला प्रश्न 20वां है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको सिद्ध करना है। 21वां प्रश्न है आकृति में छायांकित क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ त्रिभुज ABC भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अथवा में है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है तो इस खेत की रुपये 0.50 मतलब 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है तो खेत की जुताई करने का व्यय कितना होगा हमें ज्ञात करना है। 22वां प्रश्न है एक समांतर श्रेणी 21, 18, 15 अप टू का कौन सा पद -81 है ज्ञात करना है। और इसके अथवा में है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 अनंत का कौन सा पद 78 है। 23वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। या इसके अथवा में है 1 प्लस सेक थीटा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यह प्रश्न है। 24वां प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। या अथवा में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। 25वां प्रश्न है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है तो तार की मोटाई याद कीजिए। अथवा विमाओं 5.5 × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ये हमें प्रश्न थे 5 अंक के। एक प्रश्न और है प्रश्न क्रमांक 26 निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़े दिए गए हैं, समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके अथवा में हमें दिया गया है कि 225 बिजली उपकरणों का जीवन काल दिया गया है और हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के 26 प्रश्न जो हैं कक्षा 10वीं की वार्षिक यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 2021 में इन सभी प्रश्नों को पूछा गया है और हमने इस लेक्चर में प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हल भी किया है। शेष प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। धन्यवाद।